सीताराम सारंग धाम सुतीक्षण आश्रम अहिरगुआ से मैं राजेश कुशवाहा आपको आज तपोभूमि के दर्शन कराता हूँ, जो रामतानाथ चित्रकूट की तरह ही पवित्र पावन धाम है। भगवान राम के वनवास स्थल के चिन्हित स्थलों पर ले जाऊंगा आपको, कृपया कर चलें। ये है हनुमान टोरिया के लिए रास्ता है, यहीं से सीता रसोई और राम बैठका के दर्शन कराएंगे। ये राम पथगमन का स्थल है, हनुमान टोरिया के लिए जा रहे हैं हम, जो कि बहुत खरा और उग्र चढ़ाव है, जिसमें हम बीच में विश्राम ले रहे हैं। यहाँ से विश्राम लेके फिर चल रहे हैं सीता रसोई राम बैठका। ये चल रहे हैं, बहुत ऊंचाई पे है, कम से कम 5 किलोमीटर होगा ऐसा अनुभव हो रहा है। अभी हम तीसरे पड़ाव पर हैं, राम बैठका सीता रसोई के ऊपर। अब हनुमान टोरिया जा रहे हैं। धन्यवाद। अब हम लोग हनुमान टोरिया आ चुके हैं। ये अंतिम पड़ाव हनुमान जी के मंदिर पे आप पहुंच चुके हैं। हनुमान टोरिया से आइए, अब आपको दर्शन कराएं। आइए, ये है हनुमंतलाल जी। ये हनुमान चौकी है, राम बैठका के ऊपर ही स्थित है हनुमान जी की प्रतिमा, जो बहुत गरिमामय ऐसा है कि यहाँ प्रभु की कृपा से कोई आ पाता है। क्योंकि आपने देखा मार्ग में सीढ़ियाँ भी आधी बनी, हमारी पूर्व कैबिनेट मंत्री कुसुम महदेलो के द्वारा उतना निर्माण कराने के बाद फिर कोई दूसरा ऐसा धर्मार्थी नहीं आया जो सीढ़ियाँ यहाँ तक बना सके, और यहाँ तक कोई आ पाता है। मैं आपको आज दर्शन कराता हूँ वीर हनुमंतलाल हनुमान टोरिया सुतीक्षण आश्रम। अब हम हनुमान टोरिया से नीचे को सीता रसोई पहुँच रहे हैं। अब आपको सीता रसोई के दर्शन कराते हैं। चलिए, नीचे मध्य में है, ये खरी चढ़ाई है सीता रसोई की। ये बिल्कुल हम लोगों को नीचे को जा रहे हैं। जब आपको लक्ष्मण कुंड ले चलेंगे, लक्ष्मण जो नीचे। अब हम लोग आ चुके हैं सीता रसोई, उस पावन गुफा में जहाँ माँ जानकी ने अपने हाथों से श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए प्रसाद बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी रसोई पकाई थी। उस पावन धरा और उस पावन गुफा के दर्शन कराते हैं। जय श्री राम। आइए, ये हनुमंतलाल जी का मंदिर है, यहाँ रसोई के सामने। फिर ये सूर्य नारायण देव हैं। ये पूर्व की दिशा से जब भी सूर्य निकलते हैं, सूर्य देव जब सुबह प्रभात होती है तो इसी पर्वत से पूर्व दिशा पे है, यहीं से सूर्य नारायण उदय होकर पूरी पृथ्वी को प्रकाशवान कर देते हैं। ये पावन उस गुफा के ऊपर सूर्य नारायण जो ये प्रतिमा अंकित है, ये शिला में, ये युगों से यहाँ से पूरब से पश्चिम की ओर जब सूर्य नारायण निकलते हैं वो जगह है। फिर अब आप आइए, मैं सीता रसोई को चलाता हूँ। ये वो पावन गुफा है जहाँ सीता माई ने रसोई पकाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। जय माँ जानकी। ये पावन गुफा है, लाइट जल सके तो जलाएं आप यहाँ। ये पावन गुफा है। इस गुफा में माँ जानकी ने रसोई पकाई है। आप इनकी शिलाओं पे देख सकते हैं धुआं के, वो उस समय की रसोई पकाने में जो धुआं के द्वारा ये गुफा में बना हुआ है, ये छुपता नहीं, लेकिन ये नेचुरल गुफा में ये धुएं के निशान अंकित हैं युगों से। यहाँ पे बहुत वर्ष तक एक डंडा बाबा महाराज जी संत थे, वो उनने अपना जीवन यापन अंतिम पड़ाव तक इसी रसोई में किया है। सीता रसोई में ही रहते थे। ये बड़ी विशाल है, चट्टान के नीचे ये गुफा है। ये रसोई है माँ जानकी की, सीता रसोई, जो 2 दिन और आधे प्रहर में 2.5 दिन का निवास यहाँ इस सारंग तपोभूमि में राम जी का है वनवास में। उसके ये चिन्हित स्थल हैं, गुप्त हैं, रहस्य है। इसे आप समझिए, रामायण का अध्ययन करेंगे तो इस स्थान से आप परिचित होंगे। और ये वो पावन धरा है जिसका हम अवलोकन करा रहे थे। रसोई के बाहर से जो ये वृक्ष है, ये सदा युगों से, हम भी 50 वर्ष से कई पीढ़ियां हो गई, ये गुफा का बाहरी स्थल है। देखिए आप, वो ये इस साइड संत जी जो रहते थे डंडा बाबा महाराज, उनकी ये कुटिया है जो जीर्ण शीर्ण हालत में है। ये डंडा बाबा की कुटी थी। राम बैठका, जहाँ भगवान राम जी
माँ जानकी के साथ यहाँ पे आके, और ये राम रक्षा है यहाँ पे विराजमान होके इस सुंदर पावन भूमि को, इस सुंदर पावन भूमि को देखिए आप। यहाँ से मेरे राम जी यहाँ से ऐसे जाते हुए, और आप आइए, मैं ले चलता हूँ आपको राम बैठका। ये है राम बैठका, आइए। अरे हम लोग आराम से आना, वहीं रख दो। अब आप आइए, देखिए ये है राम जी के लिए ये सिंहासन है राम बैठका का। यहाँ से राम जी ने इस पावन धरा को, यहीं से राम जानकी जी बैठ के निहारा है। ये सुतीक्षण आश्रम की भूमि है। ये मंदिर है राम मंदिर, यहाँ बिहारी जी का मंदिर, यहाँ गुप्त गंगा है, वो लक्ष्मण चौकी, सीता रसोई यहाँ बाजू से है, माँ जानकी जी। ये राम बैठका है, यहाँ पे भगवान राम बैठे थे। और इस शिला पे, उससे आगे नहीं, इस शिला पे ये जौन से महाराजा हिंदूपत द्वारा जो ये निर्माण किया गया, ये 151 छोटे बड़े मंदिरों का, उन्हीं में से राम जी की इस शिला पे बैठे थे। उस शिला पे ये उनके लिए सोफा बनवाया गया, या कह लें इसे बैठका। ये अभी अदृश्य रूप से भगवान मेरे राम निहारते हैं, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि समस्त हिंदू सनातनी अगर धर्म पे आस्था रखते हैं तो यहाँ मेरे राम, माँ जानकी, वीर लक्ष्मण भैया, तीनों का यहाँ पे दृश्यवान अच्छी सुंदर आकृति में मेरे राम बैठे हैं, जिसे सारी संसार देख सके और मेरे राम इस पावन छटा को फिर से निहारें, ऐसी मेरी इच्छा है। ये है राम बैठका शिला। यहाँ से बहुत गहराई पे वो ये शिला स्पेशली भगवान मेरे राम के लिए बनी थी। इस शिला पे ही माँ जानकी, राम जी बैठ के इस सुंदर अलौकिक इस पावन धरा को, सुतीक्षण आश्रम को निहारा है, देखा है उनने कितनी सुंदर जगह है। ये पन्ना पद्मावती धाम पवित्र नगर से मात्र 18 किलोमीटर पे ये सुतीक्षण आश्रम, श्री राम जी की वन भूमि की ये तपोस्थली है। 2 दिन 1 प्रहर का यहाँ निवास है भगवान राम का, वीर लक्ष्मण जी के साथ, माता जानकी के साथ। जब वो चित्रकूट से अपने नासिक महाराष्ट्र के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उसी बीच में ये बृहस्पति कुंड से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। आ चुके हैं लक्ष्मण कुंड में, जहाँ पे लक्ष्मण कुंड से गंगा धारा प्रवाहित है। और वीर लक्ष्मण लाल की चौकी, वनवास में भगवान राम का बैठका देखा आपने, सीता जी की रसोई देखी, अब हम लक्ष्मण लाल जी का मंदिर देखिए। यहाँ वीर लक्ष्मण लाल जी वीरासन में विराजमान हैं। हालांकि अभी मंदिर बंद है, हम आपको यहीं से दर्शन कराते हैं। बोलो वीर लक्ष्मण लाल की जय। जय हो। दीप जागृत है, पूजा अगरबत्ती अभी ही हुई है। जय हो। ये लक्ष्मण कुंड की धारा है। ये यहाँ से अज्ञात गंगा जी निरंतर बहती रहती हैं, जो कि ये नीचे तक चलती हैं। आपको एक धारा दिखाते हैं कि ये वीर लक्ष्मण लाल जी की गंगा जी हैं, जो गुप्त पर्वत से आती हैं और नीचे जाके लुप्त हो जाती हैं। चलिए आइए इसकी धार दिखाएं। देखो ऐसे ये निकलती हैं यहाँ से पत्थरों में, यहाँ से पत्थरों में। यहाँ लोगों के द्वारा कचरा कर दिया गया है, मैं उस कचरे को साफ करते हुए आपको दिखा रहा हूँ। ये गंगा जी यहाँ से ऐसे देखिए आप, ऐसे आती हुई, ये देखिए आप, यहाँ ऐसे कल कल करती हुई ये बहती हैं। और फिर आप ये यहाँ से आइए, देखते हैं आइए। ये गंगा जी है, लक्ष्मण कुंड जी। निरंतर ये धारा बहती रहती है। ये
मंदिर कमेटी द्वारा करवाया गया निर्माण कि हम इस जल को रोक सकें, लेकिन इस जल को कोई रोक नहीं पाया। ये यहाँ पे रोक नहीं पाए गंगा जी इस कुंड में। ये निरंतर चलायमान प्रवाहमान गंगा जी हैं। ये भगवान की कृपा से सिर्फ इसी पर्वत में आगे जाके तालाब उसके बाद समाप्त हो जाती, फिर आपको ये गंगा जी के दर्शन मिलेंगे। ये है लक्ष्मण कुंड की अनंत धारा जो युगों युगों से भगवान राम हनुमंतलाल जी लक्ष्मण जी के लिए ये गंगा जी गुप्त प्रवाहित हैं। ये लक्ष्मण कुंड की गंगा जी है। अब आगे चल के हम आपको राम कुंड की गंगा जी दिखाएंगे और उसके बाद फिर बागमती नदी के उद्गम स्थल, ये 3 गंगाएं हैं जो कि हनुमंतलाल जी की जो तौरिया है ये पृथ्वी का मेरुदंड है, यही ब्रह्मांड का सेंटर है। ऐसे ही तथ्य और राम वन पथगमन स्थल के हम स्थानों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आप हमारे वैष्णो माता रानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको मध्य प्रदेश के समस्त राम पथगमन स्थलों का भ्रमण यूं भी कराते रहेंगे। जय जय श्री राम, सीताराम।